समाजवादी पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। और सीमाब हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीमाब, अब देखिए एक बदलाव किया गया है, श्यामलाल पाल जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, नरेश उत्तम पटेल की जगह पर उनको प्रत्याशी बनाया गया है, तो श्यामलाल पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि श्यामलाल पाल को अब प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का नियुक्त किया गया है। अखिलेश यादव ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। नरेश उत्तम पटेल पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, अब वो चूंकि फतेहपुर से चुनाव लड़ रहे हैं तो इसलिए उनकी जगह पर श्यामलाल पाल को अब प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्यामलाल पाल पहले भी संगठन में रहे हैं, उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं, इसके अलावा वो पार्टी में महासचिव के पद पे रहे हैं प्रदेश, तो तमाम पदों पे रहे हैं और उनकी निष्ठा को देखते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया है। चुनाव का टाइम चल रहा है, 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और पाल वोट को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए समाजवादी पार्टी ने ये कदम उठाया है। बिल्कुल, और जातीय समीकरण देखिए बहुत मायने कहा जाए कि रख रहा है, क्योंकि जातियों की बात लगातार की जा रही है, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी जाति जनगणना की बात की जा रही है। ऐसे में श्यामलाल पाल की ये जो नियुक्ति है कितना असर सीमाब डालेगी, क्या कह सकते हैं इसको लेकर? जी देखिए, बिल्कुल चुनाव का देखिए 2 चरणों का हो चुका है और तीसरे चरण का मतदान कल होगा। कल तीसरे चरण में 10 सीटों पर चुनाव होने हैं और पाल समाज चूंकि बड़ा समाज है उत्तर प्रदेश में और जातीय समीकरण जो है वो समाजवादी पार्टी लगातार साधने की कोशिश कर रही है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए श्यामलाल पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और अब वो अपने समाज के बीच में काम करेंगे। इससे पहले भी नरेश उत्तम पटेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, वो कई साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे और उसके बाद अब पाल समाज के श्यामलाल पाल को जो है वो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बनाया है। तो बहरहाल अब आने वाले समय में वो कितना कमाल करते हैं, अपने समाज को कितना जोड़ पाते हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन सिर्फ एक समाज की बात नहीं है, अगर सीमा आप देखा जाए तो पूरा एक ओबीसी वोट बैंक जो है उसको साधने की कोशिश की गई है। इससे पहले हमने देखा नरेश उत्तम पटेल और अब श्यामलाल पाल, तो ये पूरा एक ओबीसी वोट बैंक जो है उसको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है कि पीडीए का नारा अखिलेश यादव ने पहले ही दिया है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात कही गई है इस चुनाव से ठीक पहले, और अब पहले उन्होंने दांव जिस तरह से लगाया था वो कुर्मी वोट बैंक पर लगाया था। नरेश उत्तम पटेल जो कि कुर्मी है और कुर्मी वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई। अब पाल समाज के व्यक्ति को बनाया गया है, तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको साधने का काम लगातार राजनीतिक दल कर रहे हैं और यही वजह है कि श्यामलाल पाल को इस बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अब वो कितना कामयाबी हासिल करते हैं ये तो बाद में पता चलेगा अपने समाज को जोड़ने में, लेकिन फिलहाल अब पाल समाज पर अखिलेश यादव ने दांव लगाया है और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये दांव देखिए चूंकि अब 2 चरणों का चुनाव हो चुका है और बाकी के जितने भी चरण बाकी हैं उसमें एक जातिगत फैक्टर अगर देखा जाए, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए सीमाप, तो कहीं ना कहीं जातियों का जिस तरह से एक प्रभाव रहता है और नेता जो है वो कहीं ना कहीं इसका खास ख्याल भी रखते हैं। समाजवादी पार्टी का जी इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए ये पूरा पूर्वांचल का जो इलाका है, जो कि तीसरे, चौथे और बाकी के जो 7 चरण होने हैं उनमें अब कहीं ना कहीं ये फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावी रूप से काम करेगा। और एक जो हिंदुत्व का जो एक वोट बैंक कहा जाए भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है, उसका तोड़ यही है कि जातीय जनगणना की बात की जाए और लगातार पीडीए की बात भी समाजवादी पार्टी की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से की जा रही है, तो उसका तोड़ निकालने के लिए इस तरह के दांव जो है वो कहीं ना कहीं चले जा रहे हैं। देखिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए सभी दल काम करते हैं और पश्चिम से इस चुनाव की शुरुआत हुई। जाटलैंड पश्चिम कहा जाता था, बीच में यादव बहुल इलाके हैं कई जगहों पर। अब तीसरे चरण का चुनाव जो है वो कल हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे पूर्वांचल की तरफ चुनाव बढ़ेगा वैसे वैसे जो है वो जातीय समीकरण भी बदलेंगे। पाल समाज अवध में, पूर्वांचल में और बुंदेलखंड में ठीक ठाक स्थिति में है, तो इस लिहाज को से भी उन्होंने शायद ये कदम उठाया होगा और जातीय समीकरण साथ के ही वोट अपनी तरफ आकर्षित किए जाते हैं। इसी को लेकर जो है वो तमाम बातें की जाती हैं, प्रत्याशियों का चयन किया जाता है। अब पाल समाज पर जो है वो दांव लगाया गया है। अब आने वाले वक्त में क्या होता है ये तो देखने के बाद पता चलेगा कि कितना वोट बैंक वो अपनी तरफ मोड़ पाए हैं और किस तरह से जो है वो अब पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे।
और एक जो नैरेटिव कहीं ना कहीं अब मैनपुरी में जिस तरह के हमने देखा है सीमा, क्या उसका एक पूरे प्रदेश में असर पड़ेगा और इस वजह से भी कहीं ना कहीं ओबीसी वोट बैंक जो है उसको बढ़ाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई? महाराणा प्रताप का जो पूरा विवाद हुआ उसके बाद देखिए, महाराणा प्रताप की मूर्ति को लेकर जो है वो दो वर्गों में विवाद हुआ। वहाँ पर अखिलेश यादव का रोड शो था डिम्पल यादव के साथ में, और वहाँ पर दूसरे समाज के लोगों ने इस बात का विरोध किया और आरोप लगाया कि मूर्ति की तोड़ने की कोशिश करी गई। लेकिन दूसरा जो पक्ष था वो इस बात को कह रहा था कि वहाँ पर पार्टी के लोग सिर्फ खड़े हुए थे, बाद में मूर्ति को धोया गया, अजीब अजीब तरह के नारे लगाए गए वहाँ पर। तो जाहिर है कि पिछड़े वर्ग, अगला बनाम पिछड़ा अगर यहाँ पर चलेगा तो समाजवादी पार्टी को इसका लाभ होगा, अगला बनाम पिछड़ा में। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब इसका असर पूर्वांचल में कितना होता है, मध्य में कितना होता है, अवध में कितना होता है, ये तो बात की बात है। जब चुनाव होंगे तब वहाँ पर असर। हिंदुत्व को लेकर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और जातिगत समीकरणों को साध कर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है उत्तर प्रदेश का। अब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि जनता ने किसको लाइक किया और किसको डिसलाइक किया है। जी बिल्कुल सीमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो देखिए, श्यामलाल पाल समाजवादी पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और नरेश उत्तम पटेल की जगह लेंगे श्यामलाल पाल, क्योंकि नरेश उत्तम पटेल को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया है। फतेहपुर से उनको लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है और इसी वजह से श्यामलाल पाल को अब प्रदेश की कमान दी गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं दिल्ली से।